कुछ मैं देखता हूँ आजकल कुछ युद्धाभिलाषी लोग हैं जिनको लगता है कि ये दिवाली चल रही है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जंग ज़रूरी है। अगर कोई कुत्ता पागल हो जाए तो उसको नियंत्रित करना ज़रूरी है, और अगर नियंत्रित ना कर पाए तो मार देना ज़रूरी है। शांति के लिए अगर मारना पड़े उस कुत्ते को तो मारना बहुत ज़रूरी है। इस समय ज़रूरी था, ज़रूरी है, पर कहाँ रुकना चाहिए ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ रोकना है ये बात जानना, ये बात पता होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हिंदी ग्रामर के इस पॉडकास्ट पर। वाहिद अली की एक कविता है कि कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। अच्छी लगती है ये कविता सुनने में। दुष्यंत लिखते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जब बोझ असह्य हो जाए, जब दुख बहुत हो जाए, जब बहुत अशांति हो जाए, तब कोई विकल्प शेष ना हो तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। लड़ाई करना जरूरी हो जाता है। मैंने महाभारत में एक डायलॉग सुना था बहुत पहले कि शांति किसी भी मूल्य पर मिले सस्ती होती है, पर मेरी थोड़ी असहमति है इसके साथ। क्योंकि शांति अगर थोड़े से माली नुकसान से मिल जाए दुर्भाग्यपूर्ण होगा, लेकिन अगर कुछ जान गंवाकर मिल जाए, अगर कुछ टेरिटोरियल लॉस करके मिल जाए तो फिर भी सस्ती है। पर शांति अगर सर्वस्व खोकर मिले तो, शांति अगर सब कुछ ही लुटा कर मिले तो काहे की शांति, किसके लिए शांति, किस काम की शांति। शांति किसके संदर्भ में कहा जा रहा है शांति। कोई निर्जन स्थान हो तो वहां तो ऐसे ही शांति होती है, पर शांति लोगों के लिए, शांति राष्ट्र में हो, समाज में हो, हमारे जीवन में हो, उसके लिए युद्ध जरूरी है। अगर सब कुछ ही खत्म हो जाएगा तो फिर वो शांति किसी काम की नहीं है। तो युद्ध अनिवार्य है, होता है, पर युद्ध पे कहाँ विराम लगाना है ये पता होना और ज्यादा जरूरी बात है। कुछ मैं देखता हूं आजकल कुछ युद्धाभिलाषी लोग हैं जिनको लगता है कि ये दिवाली चल रही है, या कि वो एक बड़े स्क्रीन पे फ्री फायर खेल रहे हैं, या कि GTA वाई सिटी खेल रहे हैं, ऐसा उनको प्रतीत होता है। इस तरह की वो बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं, बेसिकली एंजॉय करते हैं वॉर को। युद्ध कभी भी शुभ नहीं होता। युद्ध को, वॉर को कभी भी एंजॉय नहीं किया जाना चाहिए। रक्तपात, हिंसा कभी भी शुभ नहीं होती। कभी लड़ाई से, युद्ध से किसी का भला हुआ नहीं है इतिहास में। तो ऐसे लोगों से मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए आप ये कल्पना करिए कि इस युद्ध में आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हो जाए, आपके परिवार का कोई मारा जाए। ये शब्द सही नहीं है पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। आपके घर का कोई इस युद्ध में आपसे छूट जाए, तो भी क्या आप इस युद्ध को एंजॉय करेंगे, या उसी ऊर्जा या उसी उत्साह के साथ जिक्र करेंगे? मुझे नहीं लगता ये करेंगे, और करेंगे अगर तो फिर मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। कई बार ना दुख दूर से देखने पर, ऐसी स्टडीज भी हैं कि दुख दूर से देखने पर
अच्छा लगता है, ये भी एक सुख का अनुभव देता है। दुख अगर हम दूर से देख रहे हैं तो शायद हमें थोड़ी देर के लिए सुख हो जाता है। आप देखिए ना, सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ लोग रुक के देखते हैं, हंसी मजाक करते हैं, आपस में बात करते हैं, एज इफ दे आर एंजॉयिंग द एक्सीडेंट। दुख को दूर से देखना बहुत अच्छा लगता है, पर अपने घर में हो तो उसकी असलियत समझ में आती है। गीता में भी कृष्ण अर्जुन से बार बार कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए अगर कोई विकल्प शेष ना हो तो अंतिम विकल्प युद्ध होता है, धर्म युद्ध। धर्म की स्थापना के लिए करना पड़े, अगर सत्य को संबल देने के लिए करना पड़े, अगर निर्बल असहाय प्राणियों को रक्षण देने के लिए करना पड़े, अगर शांति की स्थापना करने के लिए करना पड़े अगर युद्ध, तो युद्ध जरूरी है, युद्ध अनिवार्य है, युद्ध होना ही चाहिए। पर फिर वही है कि कहां तक होना चाहिए, क्या सीमा रखी जाए युद्ध की, वो जानना बहुत जरूरी है। आज मुझे साहिर का एक नज्म मिला। साहिर ने ये नज्म भारत पाकिस्तान युद्ध पर ही लिखी थी। मैं वो नज्म पढ़ना चाहूंगा। उस नज्म में कई मुश्किल उर्दू के शब्द आएंगे, मैं गौरव भाई से निवेदन करूंगा कि वो स्क्रीन पे लगा दें उनका अर्थ। तो ये नज्म कुछ ऐसे है कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर, रूहे तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले कि औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का सोम, जिंदगी मैयतों पर रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। बर्तरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या जरूरी है। घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है। जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान किश तो खून ही नहीं। हासिले जिंदगी खिरत भी है, हासिले जिंदगी जुनू ही नहीं। आओ इस तिरा बख्त दुनिया में फिक्र की रोशनी को आम करें। अमन को जिनसे तकवीयत पहुंचे, ऐसी जंगों का एहतिमाम करें। जंग वहशत से, बर्बरियत से, अमन तहजीबो इर्तिका के लिए। जंग मर्क आफरी सियासत से, अमन इंसान की बका के लिए। जंग इखलास और गुलामी से, अमन बेहतर निजाम की खातिर। जंग भटकी हुई कयादत से, अमन बेबस आवाम की खातिर। जंग सरमाए के तसल्लुत से, अमन जमहूर की खुशी के लिए। जंग जंगों की फलसफे के खिलाफ, अमन पुर अमन जिंदगी के लिए। इसमें साहिर सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जंग कभी भी शुभ नहीं होती, युद्ध कभी भी शुभ नहीं होता। मेरी ये बातें उन लोगों के लिए कतई नहीं है जो अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, जो लेफ्ट राइट, ये वो, ये धर्म वो धर्म में घिरे हुए हैं। उनके लिए मेरी ये बात नहीं है, मेरा ये एपिसोड नहीं है। मेरी ये बात जीवन के लिए है। जो लोग जीवन को समझने में के लिए आतुर हैं, या जो जिनके मन में जीवन ज्यादा अहमियत रखता है, अस्तित्वगत संकट जिनको समझ में आता है, जो सत्य, धर्म, अस्तित्व, जीवन, शांति को केंद्र में रख के सुनना चाहते हैं, उनके लिए है। जो जाति, धर्म, संप्रदाय, लेफ्ट राइट, लिबरल, कम्युनिस्ट, इन दायरों में जो कैद हैं, उनके लिए मेरी ये बात नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जंग जरूरी है। अगर कोई कुत्ता पागल हो जाए तो उसको नियंत्रित करना जरूरी है।
और अगर नियंत्रित ना कर पाए तो मार देना जरूरी है। शांति के लिए अगर मारना पड़े उस कुत्ते को तो मारना बहुत जरूरी है, पर कहाँ रुकना है ये बात पता होना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। मेरा जोर बस इस बात पर है कि युद्ध इस समय जरूरी था, जरूरी है, पर कहाँ रुकना चाहिए ये उससे भी ज्यादा जरूरी। बस इतना ही कहने में आया था। मैं आज YouTube पे सर्च कर रहा था कि किन किन लोगों ने क्या क्या वक्तव्य दिए हैं इस युद्ध के ऊपर, तो मुझे आचार्य प्रशांत का एक वीडियो मिला। मैं ठीक से नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, बड़ी जीत चाहिए करके ऐसा कोई उनका वीडियो था, रिसेंट आजकल का था। उसमें वो समझाते हैं कि व्हाट आर द consequences ऑफ अ फुल फ्लेज्ड वॉर। अगर युद्ध हो ही जाए और पूरे जोर शोर से हो जाए तो उसके क्या परिणाम होंगे, वो समझा रहे हैं उस वीडियो में। और वो बहुत ऐसे झकझोर देने वाला, डराने वाला, रूह को हिला देने वाला वीडियो है। वो आपको देखना चाहिए ढूंढ के। वो देखने से एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिलता है। आचार्य जी उस वीडियो में बहुत गंभीर बात करते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं। डरावनी है वो बातें, पर जरूरी है। वहीं से मेरा ये थॉट भी आ रहा है कि कहाँ रोकना है, ये बात जानना, ये बात पता होना बहुत जरूरी है। काइंडली रेफर टू दैट वीडियो ऑफ आचार्य प्रशांत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।